कांग्रेस पार्टी को एक खुला आमंत्रण दिया था कि बिहार में जब भी उपचुनाव हुआ है तो एक नया संदेश दिया गया है। नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे और आप NBC 24 देख रहे हैं। बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। ऐसे में सभी दल जो हैं अपने प्रत्याशी उतार रहे हैं दोनों सीटों पर। एनडीए ने भी अपने प्रत्याशी को उतार दिया है। महागठबंधन से आरजेडी ने दोनों सीटों पर अपने प्रत्याशी को उतार दिया है। अब कांग्रेस नाराज चल रही है। कांग्रेस ने भी ये कहा है कि हम भी दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। ऐसे में जाप ने कुशेश्वर स्थान से अपने उम्मीदवार को उतारा है। नाम है योगी चौपाल। योगी चौपाल जाप की तरफ से कुशेश्वर स्थान से चुनाव लड़ेंगे और तारापुर के लिए अभी उन्होंने अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। कहा है कि कांग्रेस से बात चल रही है, अगर कांग्रेस ने चाहा तो तारापुर से दोनों आदमी मिलकर चुनाव लड़ेंगे। क्या कुछ कह रहे हैं जाप के प्रदेश अध्यक्ष, सुनिए। विधानसभा के उपचुनाव के माध्यम से बिहार में एक नए राजनीतिक वातावरण बनाने का प्रयास कर रही थी, अभी भी है, हम लोग का प्रयास जारी है। हम लोगों ने देश की एक बड़ी राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस पार्टी को एक खुला आमंत्रण दिया था कि बिहार में जब भी उपचुनाव हुआ है तो एक नया संदेश दिया गया है। इस बार के भी उपचुनाव से देश और प्रदेश को एक नया संदेश दिया जा सकता था। राष्ट्रीय जनता दल हमेशा कांग्रेस पार्टी को अंडरहैंड रखती है, जिसके वजह से कांग्रेस पार्टी को हमेशा अपमान का घूंट पीना पड़ता है। इस बार भी उन्होंने महागठबंधन धर्म का पालन नहीं किया और पहले अपने 2 कैंडिडेट घोषित कर दिए। मजबूरी में आकर के कांग्रेस को भी अपना 2 कैंडिडेट घोषित करना पड़ा। हम लोग की बातचीत चल रही थी, हमारा था प्रयास कि हम लोग का गठबंधन हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी अड़ी हुई थी कि आपके पार्टी का विलय होना चाहिए। हमारे पार्टी की कोर कमेटी की बैठक हुई और उसमें सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया गया कि हम कांग्रेस पार्टी या किसी दूसरे दल में विलय नहीं करेंगे, बल्कि अपना स्वतंत्र अस्तित्व बना रख करके गठबंधन की राजनीति करेंगे। और इसी वजह से आज भी हम लोगों ने कांग्रेस के पार्टी के पास में फिर से प्रस्ताव दिया है कि मैं इस बार के विधानसभा के उपचुनाव में हम लोग कुशेश्वर स्थान में योगी चौपाल को उतार रहे हैं। योगी चौपाल हमारे पार्टी के प्रत्याशी होंगे कुशेश्वर स्थान से, लेकिन तारापुर पर हम आज भी अभी भी कल शाम तक कांग्रेस पार्टी के निर्णय के पुनर्विचार करने का इंतजार करेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दिल्ली गए हैं, उनको बुलाया भी गया है कांग्रेस पार्टी के तरफ से। अब देखिए कहाँ तक बात होती है, उसका हम इंतज़ार करते हैं। हम आज भी कांग्रेस पार्टी से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि देश में आपके पार्टी का व्यापक जनाधार है। आप देश स्तर पर अगर सांप्रदायिक ताकतों से लड़ने में आप ही कामयाब हो सकते हैं। आपके बिग अम्ब्रेला के नीचे जनाधिकार पार्टी काम करना चाहती है और हम ये चाहते हैं कि बिहार के इस उपचुनाव से निश्चित रूप से एक वातावरण बने। तो मुख्य रूप से पार्टी के कैंडिडेट को आज की कोर कमेटी और संसदीय दल की संयुक्त बैठक में फाइनल कर दिया गया योगी चौपाल को। और हम लोगों ने ये तारापुर से भी हमारा कैंडिडेट डिसाइडेड है, लेकिन अभी हम पत्ता उसका इसलिए नहीं, नाम की घोषणा अभी इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हम कांग्रेस पार्टी का अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं कि तारापुर पर आप पुनर्विचार करिए। आज के संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से हम कांग्रेस पार्टी से उम्मीद करते हैं कि निश्चित रूप से देर से ही सही, लेकिन उसका फैसला बिहार के एक नए राजनीतिक वातावरण बनाने में और कांग्रेस को राजद का पिछलग्गू बन के रहने से मुक्ति हम दिलाना चाहते हैं। तो सुना आपने, साफ तौर पर जाप के प्रदेश अध्यक्ष हैं, कह रहे हैं कि तारापुर हम लोगों ने कांग्रेस के लिए छोड़ा है। अगर कांग्रेस की सहमति बनती है तो तारापुर में हम लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे। खबर ये भी आ रही थी कि तारापुर से कांग्रेस पप्पू यादव को चुनाव लड़ा सकता है। अब देखना यह है कि पप्पू यादव आज दिल्ली निकल गए हैं, राहुल गांधी से मुलाकात होनी है, बात होनी है। अब क्या बात बनती है तारापुर से चुनाव लड़ने के लिए, ये देखना दिलचस्प होगा। ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे NBC 24।